गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 11 ज्योग्राफी लेसन 6 पार्ट 2 खनिज एवं शैल। इससे पहले वाले पार्ट में हमने खनिज एवं शैलों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। शैलों के वर्गीकरण तीन टाइप के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। पहले हम आग्नेय शैलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि आग्नेय शैल किसे कहते हैं और आग्नेय शैल कितने प्रकार के, उसके वर्गीकरण के बारे में, उसके रूपांतरण के बारे में, जो किन रूपों में और किन अवस्था में पाई जाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है आग्नेय शैलें किसे कहते हैं। आग्नेय शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इग्नस लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। अतः ऐसी शैलें जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतर उपस्थित तरल एवं तप्त द्रव के ठोस होकर ठंडा होने से हुआ हो, आग्नेय शैलें कहलाती हैं। ठंडा और गैस बनने की यह प्रक्रिया भूपटल के नीचे भी हो सकती है और भूपटल के ऊपर भी। स्थल मंडल करोड़ों वर्ष पहले तरल पृथ्वी के ऊपरी भाग के कठोर हो जाने से बना है। इसलिए पृथ्वी पर सबसे पहले जीव जंतुओं की उत्पत्ति से भी पहले आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ था। इसी आधार पर इन्हें प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि पृथ्वी पर आपका जब स्थल मंडल द्रव रूप में था, तब आपकी आग्नेय शैलों का निर्माण हो चुका था। तो इसे हम स्थल मंडल से पहले की चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें भी कह सकते हैं। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। आग्नेय शैलों की रासायनिक संरचना, कणों के गठन, उत्पत्ति की प्रक्रिया व स्थिति में इतनी विविधताएं पाई जाती हैं कि उन्हें किसी एक आधार पर वर्गीकृत करना अपर्याप्त एवं अनुचित होगा। अतः आग्नेय शैलों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। स्थिति के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण, कि उसकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ विद्यमान है, उसके आधार पर हम उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। मैग्मा धरातल के ऊपर जमकर ठोस हुआ है या धरातल के नीचे, इस आधार पर आग्नेय शैलों के दो प्रकार है। यानी उसकी स्थिति क्या है, धरातल के नीचे है या धरातल के ऊपर वो ठंडा हुआ है। जो मैग्मा होता है वो मैग्मा या तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा रूप में बाहर आकर ठंडा होगा या लावा रूप में धरातल के नीचे ही ठंडा होगा जब भूकंप की प्रक्रिया होती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है कि ये इस आधार पर कि लावा अगर नीचे ठंडा हुआ है तो वो होती है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, और अगर धरातल से ऊपर ठंडा हुआ है लावा तो वो होती है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर इसके नीचे ही अलग अलग गहराइयों पर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इसे आंतरिक आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। भूपटल के नीचे गहराई के आधार पर अंतर्वेदी शैलें दो प्रकार की हैं। पहली पातालीय शैलें, दूसरी अधिवितलीय शैलें। यानी जो बहुत ज्यादा गहराई तक होती हैं उन्हें हम कहते हैं पातालीय, और जो कम गहराई पर होती हैं उन्हें हम कहते हैं अधिपातालीय शैलें। पातालीय शैलों का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया है, जिसका अर्थ होता है पाताल देवता। अतः ऐसी आग्नेय शैलें जो स्थल मंडल में
काफी गहराई पर अपने मूल स्थान पर ही मैग्मा के जन्म जाने से बनती हैं, पतालीय शैलें कहलाती हैं। मैग्मा की विशाल राशि जो पाताल के अंदर ठंडा होकर जमने में बहुत समय लग जाता है, फलस्वरूप इन शैलों की रचना करने वाले खनिजों के रवे बड़े बड़े बनते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जिन शैलों को ठंडा होने में अधिक समय लगता है उनके रवे बड़े होते हैं। इज दैट क्लियर? और जिनको ठंडा होने में कम समय लगता है उनके रवे छोटे होते हैं। पातालीय आग्नेय शैलों का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ग्रेब्रो तथा ग्रेनाइट है। यह है आपका पातालीय शैलों का एग्जाम्पल। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। इसके बाद है अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती शैलें। जब भूगर्भ की गहराइयों से उमड़ा हुआ मैग्मा धरातलीय अवरोध के कारण मार्ग में स्थित दरारों, संधियों एवं नली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब मध्यवर्ती आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इस मध्यवर्ती भाग में मैग्मा पाताल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा होता है। इससे इन शैलों के खनिजों के रवे पातालीय शैलों के खनिजों के रवों से छोटे होते हैं। डेलेराइट और माइका पैग्मेटाइट अधिवितलीय शैलों के बढ़िया उदाहरण हैं। बहिर्वेदी आग्नेय शैलें। ये शैलें ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के ऊपर आए लावा के ठंडा होकर ठोस होने की प्रक्रिया से बनते हैं, इसलिए इन्हें ज्वालामुखी शैलें भी कहते हैं। काले या लाल रंग के गाढ़े द्रव्य के बहते हुए चादर के रूप में जमने के कारण इन शैलों को लावा स्तर की कहा जाता है। यह शांत उदागर से निर्मित ज्वालामुखी शैलें हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर आग्नेय शैलें अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दो प्रकार की होती हैं। अधिसिल्क या अम्लीय शैलें, अल्पसिल्क या क्षारीय या पैटिक शैलें। अधिसिल्क या अम्लीय शैलें, इन शैलों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। लोहे की कम मात्रा के कारण इन शैलों का घनत्व कम लगभग 2.75 होता है तथा रंग भी हल्का होता है। ग्रेनाइट अंतर्वेदी और अल्प ऑक्सीडियन बहिर्वेदी अधिसिल्क आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं। अल्पसिल्क या क्षारीय या पैटिक शैलें, इन आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है, यानी सिलिकन की मात्रा कम होती है। इन शैलों के अन्य रचक तत्वों में लोहा व मैग्नीशियम के खनिजों की प्रधानता होती है। इसी कारण इन शैलों का रंग गहरा व घनत्व अधिक लगभग 3% होता है। बैसाल्ट बहिर्वेदी और गैब्रो अंतर्वेदी इसी वर्ग की शैलें हैं। आग्नेय चट्टानी पिंड। मैग्मा के ठोस अवस्था में आने पर अनेक तरह के चट्टानी पिंडों की रचना होती है। इसका नामकरण इनके रूप, आकार, स्थिति अथवा आसपास पाई जाने वाली शैलों के आधार पर किया जाता है। बैथुलित वो होता है जो आपके धरातल के नीचे गुंबद के आकार ले लेता है। जैसे आपकी ये धरातल होती है, प्लेटें होती हैं, जब लावा बाहर की ओर निकल रहा होता है और रास्ते में अगर कठोर चट्टान आ जाए और वो एक गुंबद नुमा आकृति ले ले, यानी दरार कर रही है, जहां तक लावा जब निकलता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री या 1200 डिग्री के लगभग होता है। तो 1200 डिग्री सेल्सियस अगर किसी का टेम्परेचर है तो वो रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु को पिघला
जो लावा यहाँ पर दरारों में घुसा और यहीं पर गुंबदनुमा आकृति लेगी तो वो होगा आपका बैकुलिक। स्टोव क्या होगा, ये लगभग इसी के शेप का होता है, इसी के जैसा होता है, लेकिन बैकुलिक होता है जो गहराई में स्टार्टिंग में ही बनता है उद्गम केंद्र के आसपास, लेकिन स्टोव जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर जाने के उपरांत लगभग धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इज दैट क्लियर? बैकुलिक और स्टोव। इसके बाद आता है लैकुलिक। लैकुलिक होता है, ये तो गुंबदनुमा आकृति थी, लेकिन लैकुलिक में गहराई नुमा आकृति थी। ठीक है, ये होता है लैकुलिक। लैकुलिक होता है इन दोनों में जब समावेश होता है इस टाइप से। लैकुलिक की आकृति गोलाकार होती है और फैकुलिक की होती है ओवल शेप में। धरातल के नीचे बनने वाली आकृतियां हैं ये सभी। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है सिल। सिल होता है लंबवत, यानी लंबी दरारों के अंदर, जैसे यहाँ से ये जो लैकुलिक है ये गया और यहाँ पर जाने के उपरांत यहाँ से ये ऊपर जाने की सोच रहा है और यहीं पर अगर ये ठंडा हो गया लावा लंबवत तो हो गया सिल। दाएं, अगर ये यहाँ से ऊपर ना जाने के बजाय इस दिशा में ठंडा हो गया तो ये हो गया आपका डाई। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये आग्नेय चट्टानी पिंड है जो आग्नेय लावा से बनती है धरातल के नीचे। इसके बाद है आग्नेय शैलों की विशेषताएं। इसकी विशेषताओं के बारे में है, आग्नेय शैलें कठोर, ठोस व सहन है, इसलिए ये टिकाऊ भी होती है। इन शैलों में परतें नहीं होती बल्कि ये स्थूल होती है। इन शैलों में रंध्र नहीं होते, अतः जल व अन्य तरल पदार्थ इसमें से प्रवेश नहीं कर पाते। तप्त और तरल द्रव से बनने के कारण इन प्राथमिक शैलों में जीव अवशेष नहीं पाए जाते। इन शैलों का अपक्षय कम होता है। इनमें यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया इनके संधि तत्वों व भ्रंशों से होता है। इन शैलों में अनेक प्रकार के खनिज बहुत आयात में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आज के लिए हमारा आग्नेय शैल कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा।